आज हम लोग आपकी कक्षा 11 के पाठ कबीर की साखी के 6वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 5 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस दोहे को पढ़ लेते हैं एक बार। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। ठीक है, देखिए किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसमें जितने भी शब्द आए हों उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम रहे। यदि आपको शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम रहेगा तो आप व्याख्या कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तू तू करता, देखिए तू तू करता इतने का अर्थ होगा तुम्हारा नाम लेते लेते या आपका सुमिरन करते करते, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा नाम लेते लेते। तू मतलब तुम्हारी तरह, भया मतलब हो गया हूँ, मुझ में माने मुझ में, रही ऐसे ही रहेगा, न माने नहीं, हूँ माने अहंकार, हूँ माने अहंकार। बारी फेरी, बारी फेरी का मतलब होता है जीवन मरण का चक्र या जीवन मरण का बंधन। बली गई मतलब जलकर समाप्त हो गई या जलकर समाप्त हो गया। ठीक है, जित माने जिधर भी, देखा मतलब देखता हूँ, तित माने उधर ही, तू मतलब ईश्वर के लिए तुम या आप भी कह सकते हो। ठीक है, तो सभी शब्दों के हम लोगों ने सरल अर्थ देख लिए। अब इसकी व्याख्या हम लोगों को करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना होता है, तो चलिए संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे और इसी में लिखेंगे इसके रचयिता संत कबीर जी हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो गया। चलिए अब दूसरे नंबर पर हमको प्रसंग लिखना होता है, तो प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिससे उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो गया। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। अपनी तरफ से आपको क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं हे ईश्वर, अब आ जाइए दोहे पर। हे ईश्वर तुम्हारा नाम लेते लेते मैं भी, इतना आपने जोड़े, मैं भी तुम्हारी तरह हो गया हूँ। फिर अपने जोड़े अब, इतना आपने जोड़े अब मुझ में अहंकार नहीं रहा, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़िए हे ईश्वर आपका नाम लेते लेते, इतना अपने जोड़िए हे ईश्वर आपका नाम लेते लेते जीवन मरण का चक्र जल कर समाप्त हो गया है, अर्थात मुझे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। फिर थोड़ा सा अपने जोड़िए अब मैं, इतना अपने जोड़िए अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर आप ही आप दिखाई देते हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके दोनों लाइन की व्याख्या पूरी हो गई। देखिए दोनों लाइन की व्याख्या इतनी ही है और आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अपनी व्याख्या को और आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आप अपनी तरफ से जोड़ के लिख दीजिए। क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। पूर्ण विराम लगा करके पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे
कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर का सुमिरन करते करते उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है और उन्हें जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल गई है। अब वे जिधर भी देखते हैं वहाँ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। और अब जाके आपकी व्याख्या पूरी तरह से बन गई। ठीक, चलिए अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। यदि हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में दो प्रमुख हेडिंग होती है, एक भाव पक्ष और दूसरी कला पक्ष। तो पहले हम लोग भाव पक्ष को समझ लेते हैं। देखिए भाव पक्ष में होता क्या है, जिस भी पद्यांश की हम व्याख्या करते हैं उसमें कवि ने मुख्य रूप से अपनी कौन सी भावना व्यक्त की है उसी को पॉइंट बनाकर एक या दो या आप तीन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बनाया है और लिखा है, ईश्वर का सुमिरन करने से अहंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हरि नाम का सुमिरन करने से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, ये तो भाव पक्ष हो गया। चलिए कला पक्ष की हेडिंग्स को देखते हैं। यदि कला पक्ष की बात करें तो भाषा जो इस दोहे में है वो सधुक्कड़ी है। हम लोग इसको पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। यदि दोहे में कौन सी शैली है इसकी बात करें तो मुक्तक शैली है। छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार, यदि अलंकार की बात करें इसमें तो देखिए तू करता तू भया, तो तू शब्द कई बार आ रहा है तो यहाँ पर जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। यदि रस की बात करें तो शांत रस है। ठीक है। और भाव साम्य की यदि बात करें तो देखिए भाव साम्य में हम जिस भी दोहे की या पद्यांश की व्याख्या करते हैं उसमें उससे मिलती जुलती किसी भी अन्य कवि की रचना जो होती है उसकी कुछ लाइन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है भाव साम्य में, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।